हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश। प्रकाश वास्तव में दिखाई नहीं देता, बल्कि वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और प्रकाश में कई रंग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। इतनी सी इसकी परिभाषा है। आगे, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण अन्य ऊर्जाओं में किया जा सकता है और अन्य ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में किया जा सकता है। जैसे सौर प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, मतलब सोलर पैनल द्वारा सीसा संचयक सेल बैटरी का आवेशित या चार्ज करना। तो इस तरह से हमारी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बैटरी में स्टोर हो जाती है और इन्वर्टर या कन्वर्टर के माध्यम से हम जब चाहते हैं तो उस ऊर्जा को फिर से हम प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये तो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा यानी घरेलू बिजली के द्वारा वैद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश का मिलना, ये तो ऊर्जा के रूपांतरण हो गए। ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक प्रकाश से रिलेटेड है, इसलिए सिर्फ प्रकाश। अब प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन वापस होना, ये इसका शाब्दिक तात्पर्य है। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या चमकीले तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या चमकीले तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लें। ये इस तरह से एक हमने माध्यम बनाया हुआ है, दर्पण कह लीजिए इसको, और ये माध्यम है हमारा। दर्पण के ऊपर का हिस्सा एक माध्यम है और दर्पण हमारा दूसरा माध्यम है। इस माध्यम में एक आपाती किरण हमने दिखाई और वही आपाती किरण तल से टकरा करके परावर्तित हो गई उसी माध्यम में, और इस तरह से ये परावर्तन बिंदु या आपतन बिंदु और इससे ये खींचा गया अभिलंब हो गया। इस तरह से ये आई आपतन कोण और आर परावर्तन कोण। तो डियर लर्नर्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या नियम है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो निम्न नियमों का पालन करती है। देखिए वो कौन कौन से नियम हैं। आपाती किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर चित्र में हम लोग देख रहे हैं अभिलंब का वही तल है, आपाती किरण और परावर्तित किरण का वही तल है। दूसरा नियम, आपतन कोण आई
परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? माध्यम एक होती है और आपाती किरण और परावर्तित किरण की चाल नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, न चाल बदलती, इसलिए तो दोनों कोण I और R आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, अर्थात नहीं बदलती है, क्योंकि दोनों का माध्यम एक ही होता है, आपतित किरण का और परावर्तित किरण का दोनों का माध्यम एक ही होता है। इसलिए ना तो इनकी आवृत्ति बदलती है और ना चाल बदलती है, और इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमारे दोनों बराबर रहते हैं, क्योंकि आने वाली किरण और फिर वापस जाने वाली किरण अर्थात आपाती किरण और परावर्तित किरण ये दोनों एक ही माध्यम में होती हैं। तो डियर लर्नर्स, ये प्रकाश हमारे आसपास हमेशा उपलब्ध रहता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और यदि ये ऊर्जा हमें ना मिलती तो शायद संसार के बहुत सारे सुखों से हमारी आँखें, हमारा शरीर, हमारी दुनिया अछूती रह जाती, जीवन नीरस हो जाता, हमें रंगों का आभास न होता। तो डियर लर्नर्स, आज प्रकाश टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ध्यान से पढ़िए, सीखिए। हमारा शुभ आशीष आप सभी डियर यंग लर्नर के साथ है।